वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर 5। इस क्वेश्चन में बॉडी का मास दिया हुआ है 1 kg और पोजीशन दिया हुआ है x इक्वल टू टी क्यू बाई 3। तो वेलोसिटी निकालेंगे dx बाई dt, तो 3t स्क्वायर बाई 3, तो वेलोसिटी आ गया टी स्क्वायर, तो टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर होता है इसलिए, और टाइम 1 पे वेलोसिटी 1 है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ इंटू मास 1 इंटू 1 स्क्वायर, तो 0.5 आ गया। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 0.5 माइनस 0, तो 0.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये 20 kg मास ब्लॉक है, ये 10 kg मास ब्लॉक है, आगे की तरफ से फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 100 मीटर। तो आगे के डायरेक्शन में फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0 डिग्री, तो 120 इंटू 100, तो 12,000 न्यूटन आ गया फोर्स। अब फाइंड वर्क डन बाई फोर्स ऑन ए ड्यूरिंग 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। पहले वर्क डन बाई नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो अगर बी जो 10 kg मास ब्लॉक है उस पर आगे की तरफ नॉर्मल लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स होने के कारण, और आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो नॉर्मल निकालेंगे तो 10 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, टोटल मास सिस्टम हो जाएगा 20 + 10 30 kg, और फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 120/30, तो आ गया 4, तो एक्सेलरेशन आ गया 4, तो नॉर्मल हो जाएगा 10 इंटू 4, नॉर्मल हो गया 40 न्यूटन। ठीक है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन बी हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स जो है आगे की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन और आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो 40 इंटू 100 4000 हो गया। ठीक है, और वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन ए निकालेंगे, तो ए की तरफ जो है वो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो निगेटिव ऑफ -40 इंटू 100, तो -4000 हो गया। ठीक है, तो नेट वर्क डन जो है कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3 नंबर निकल गया, और ये दोनों तो निकाल ही चुके हैं। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये 10 kg मास ब्लॉक है, नीचे अपना फोर्स लगेगा 100, ये 5 kg मास ब्लॉक है, नीचे अपना फोर्स लगेगा 500, और ये नीचे 2 मीटर आ रहा है, तो कांस्टेंट मोशन के अनुसार से ये ऊपर 2 मीटर जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg निकालेंगे, तो mg इंटू एच, तो mg 100 है और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो 100 इंटू 2 हो गया। ठीक है, 5 kg वाले ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, तो 50 इंटू 2 माइनस हो जाएगा cos 180 के कारण, तो -100 आ गया। ठीक है, और ये दोनों क्लास में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इस ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ये मास है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आगे की तरफ मान लेते हैं जब मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तब फाइनल रेस्ट पे आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो जाएगा, एफ जो वर्क डन बाय एफ फोर्स जो है वो आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, आगे की तरफ फोर्स है, तो एफ इंटू एक्स मैक्स हो जाएगा। ठीक है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा -12 k, एक्स मैक्स इलोंगेट हो रहा है, एक्स मैक्स का स्क्वायर माइनस पहले नेचुरल लेंथ पे था 0 स्क्वायर इक्वल टू फाइनली भी रेस्ट पे आ गया, इनिशियली भी रेस्ट पे था 0 - 0, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ गया 2f/k। ठीक है, और पूछ रहा है क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो f इंटू 2f/k, तो 2f² k इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन में इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ है कि यहाँ पे वेलोसिटी v0 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, और इस पाथ में जा रहा है, और यहाँ तक जो है यहाँ तक म्यू जो है वो 0 है, यहाँ तक म्यू 0 है, और यहाँ से यहाँ तक जो म्यू है वो 0.6 दिया हुआ है, म्यू जो है वो 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो ये मान लेते हैं d डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है h, तो -mg इंटू एच हो जाएगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है यहाँ से यहाँ इस पूरे पाथ पे तो म्यू 0 ही है, तो यहाँ पे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कुछ होगा नहीं, यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा, फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उल्टा है, तो -μg इंटू डी, और वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू फाइनली रेस्ट पे आ गया है, तो 0 माइनस इनिशियली इसका वेलोसिटी था 6, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो 11 + 6d इक्वल टू 18 आ गया, तो d का वैल्यू 7/6 इक्वल टू 1.166 आ जाएगा, मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.17 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो चुका है। अब ये जेईमेन का फेवरेट क्वेश्चन है, अ पार्टिकुलर मास m एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स फॉर टाइम t, इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंटरवल ई, जैसे ये मास का ब्लॉक है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास हो गया। अब
इनिशियली रेस्ट पे था, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालेंगे तो v इक्वल टू यू जीरो हो गया प्लस ए इंटू टी, एक्सेलरेशन का वैल्यू फोर्स बाई मास है तो f बाई एम इंटू टी, तो वेलोसिटी आ गया f बाई एम इंटू टी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर एफ टी बाई एम का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बॉडी ऑफ मास m accelerates upon from rest to a speed v naught in time t naught, the work done on the body till any time is, तो u जीरो है इसका, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v नॉट इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू टी नॉट, तो एक्सलेशन का वैल्यू आ गया v नॉट बाई टी नॉट। ठीक है, एक्सलेशन का वैल्यू आ गया v नॉट बाई टी नॉट। अब फिर से v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालेंगे तो v फाइनल इक्वल टू जीरो प्लस यहाँ पे एक्सलेशन का वैल्यू पुट कर देंगे v नॉट बाई टी नॉट इंटू टी, तो ये आ गया इसका फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे डेल्टा के ही निकालेंगे, वार्डन पूछ रहा है, वार्डन के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ एम इंटू वी फाइनल स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, तो हाफ एम इंटू वी नॉट टी बाई टी नॉट का स्क्वायर कर देंगे तो वो इसका आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा पहले टाइम टी नॉट के लिए बोला था, उसके बाद टाइम टी के लिए बोला, इसलिए दो बार वी इक्वल टू यू प्लस ए टी क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे वार्डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। यहाँ पे नॉर्मल का वार्डन तो जीरो हो जाएगा और वार्डन बाय ग्रेविटी जो है ये रेडियस आर है, तो यहाँ पे वार्डन बाय ग्रेविटी प्लस वार्डन बाय नॉर्मल प्लस वार्डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वार्डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा एम जी इंटू आर, आर ये हो जाएगा प्लस वार्डन बाय नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा प्लस वार्डन बाय फ्रिक्शन तो निकालना है इक्वल टू हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी जो है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है ये माइनस जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वार्डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ऐसा तो सॉल्व किए हुए हैं कि यहाँ तक रेस्ट पे आता है तो क्या वार्डन होगा, तो वार्डन बाय ग्रेविटी प्लस वार्डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू फाइनली भी रेस्ट पे आ गया, इनिशियली भी रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो एम जी एच माइनस म्यू एम जी एच, ये एम जी एच हो गया माइनस म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो माइनस जीरो, तो डी का वैल्यू आ गया एच बाई म्यू, तो एच और म्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, तो 5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में ये जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है कि ये स्प्रिंग है, यहाँ एम मास का ब्लॉक है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग एक्स नॉट जो है उसका वैल्यू क्या होगा, तो जब ये मैक्सिमम इलोंगेट हो जाएगा तब रेस्ट पे हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसमें मेन चेंज क्या है कि फोर्स बाई स्प्रिंग जो है वो माइनस के एक्स क्यूब आई कैप दिया हुआ है, माइनस के एक्स क्यूब आई कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो वार्डन बाई स्प्रिंग जो है, वार्डन बाई स्प्रिंग को जब डिराइव भी किए थे तो फोर्स बाई स्प्रिंग डॉट डी एक्स किए थे, और फोर्स बाई स्प्रिंग जो है वो आइडियल स्प्रिंग के लिए फोर्स क्या होता है, आइडियल स्प्रिंग के लिए फोर्स होता है माइनस हाफ के एक्स, आइडियल स्प्रिंग के लिए फोर्स होता है माइनस हाफ के एक्स, सॉरी यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाई स्प्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाई आइडियल स्प्रिंग जो है वो होता है माइनस के एक्स। ठीक है, तो माइनस के एक्स डी एक्स करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स करते थे तभी आता था जैसे इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन डी एक्स, ये तो वार्डन बाई स्प्रिंग जो है वो आता था माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन करते थे तो आ जाता था हाफ के एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाता था, के एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाता था, उसी से आ जाता था माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल दिया हुआ माइनस हाफ के एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे माइनस के एक्स क्यूब डी एक्स जीरो से लेके एक्स नॉट तक, यहाँ पे ये चेंज आ गया और वर्क एनर्जी हम लगा देंगे तो वार्डन बाई ग्रेविटी प्लस वार्डन बाई नॉर्मल प्लस वार्डन बाई फ्रिक्शन प्लस वार्डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस वार्डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वार्डन बाई ग्रेविटी और नॉर्मल जो है वो तो जीरो हो जाएगा और वार्डन बाई फ्रिक्शन निकालना है, तो आगे डिस्प्लेस हुआ एक्स नॉट, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन और एन इक्वल टू एम जी है तो माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट हो गया, प्लस यहाँ पे चेंज यही है कि वार्डन बाई स्प्रिंग को इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू लेके एक्स नॉट माइनस के एक्स क्यूब डी एक्स लिख दिए प्लस एफ इंटू एक्स नॉट क्योंकि आगे की तरफ फोर्स लग रहा है इक्वल टू जीरो माइनस जीरो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब का तो एक्स पे पावर थ्री प्लस वन मतलब एक्स पे पावर एक्स नॉट पे पावर फोर अपॉन फोर आ जाएगा और ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, इसमें भी पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, यहाँ पे ये फॉर्मूला को ध्यान में रखने कि वार्डन बाई स्प्रिंग जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स होता है, इसी से हम लोग स्प्रिंग का जनरल फॉर्मूला निकाले थे कि एक्स को इंटीग्रेट करके तो एक्स स्क्वायर बाई टू आया था और यहाँ पे एक्स क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एफ नॉट फोर्स लग रहा है आगे एक्स इक्वल टू जीरो है और यहाँ पे
वार्डन बाय स्प्रिंग तो माइनस के एक्स क्यूब दिया ही हुआ है, यहाँ पे एक और दे दिया म्यू नॉट को भी दे दिया म्यू नॉट वेरिएबल, मतलब म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एक्स क्यूब मतलब एक्स के साथ साथ वेरिएबल है, जैसे जैसे आगे पार्टिकल बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो वार्डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एम जी डी एक्स, और पहले म्यू जो है वो म्यू ही रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पावर अभी तो जीरो है ना, टिल नाउ एक्स पावर जीरो है, तो यही एक्स पे पावर 1/1 हो जाता था, और उसी से आ जाता था हर क्वेश्चन में माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स आ जाता था, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स आ जाता था, जैसे यहाँ पे आया था ना माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स नॉट, तो वो भी इंटीग्रेट करके ही आता था, पर वहाँ पे म्यू इक्वल टू म्यू दिया रहता था, लेकिन यहाँ म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो म्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस म्यू नॉट एक्स क्यूब इंटू एम जी डी एक्स। अब इसको वार्डन बाई ग्रेविटी नॉर्मल तो दोनों जीरो हो गया, अब वार्डन बाई स्प्रिंग को लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू लेके एक्स नॉट के एक्स क्यूब डी एक्स, माइनस वार्डन बाई फ्रिक्शन को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके एक्स नॉट म्यू नॉट एक्स क्यूब डॉट एम जी डॉट डी एक्स, ठीक है। अब प्लस एफ नॉट एक्स नॉट तो वैसे ही लिखेगा जीरो माइनस जीरो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पावर माइनस के एक्स नॉट पे पावर 4/4 माइनस म्यू नॉट एम जी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स नॉट ये जो एक्स नॉट क्यूब है ये हो जाएगा एक्स नॉट पे पावर 4/4 प्लस एफ नॉट इंटू एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट का नाम है पुष्पा कॉन्सेप्ट, क्या कि वार्डन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इफ फोर्स इज पैरेलल या एंटी पैरेलल और टेंजेंट टू डिस्प्लेसमेंट ऑल द टाइम। जैसे ये कोई पार्टिकल जो है वो इस पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। इसका प्रूफ नेक्स्ट पेज पे ये देख लेते हैं कि कोई पार्टिकल जो है वो इस पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल यहाँ पे है, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, इसका जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेंगे तो ds1 वो इस डायरेक्शन में, यहाँ भी थीटा इक्वल टू जीरो है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फाइनली यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो वार्डन बाई फोर्स क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, तो एफ डी थीटा सब में जीरो है और cos 0 1 होता है, तो एफ डी एस वन कॉस थीटा प्लस एफ डी एस टू कॉस थीटा प्लस एफ डी एस प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक सब में से फोर्स कॉमन निकाल लेता है, तो डी एस वन प्लस डी एस टू प्लस डी एस थ्री, और ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट जो है ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस पाथ का लेंथ आ जाएगा, इस पाथ का लेंथ आ जाएगा, मतलब फोर्स इंटू पाथ लेंथ, फोर्स इंटू पाथ लेंथ आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डालते हैं, यहाँ भी यही हो रहा था ना एफ डी एस वन एफ डी एस टू एफ डी एस थ्री, तो यहाँ पे थीटा जीरो है हर जगह, तो वार्डन बाई फोर्स आ गया फोर्स इंटू पाथ लेंथ। तो ये फॉर्मूला ही को याद करना है कि वार्डन बाई फोर्स जो है ऐसा केस में कुछ ऐसा पाथ दिया होगा तो फोर्स इंटू पाथ लेंथ होता है, फोर्स इंटू पाथ लेंथ होता है, और अगर थीटा इक्वल टू जीरो है तो वार्डन बाई फोर्स हो जाएगा सीधा सीधी फोर्स इंटू पाथ लेंथ या फोर्स इंटू डिस्टेंस, और थीटा अगर 180 डिग्री है तो कॉस 180 -1 होता है, तो वार्डन बाई फोर्स हो जाएगा माइनस और फोर्स इंटू पाथ लेंथ इक्वल टू माइनस फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो इसका प्रूफ देख लिया। अब इस क्वेश्चन में जैसे ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर दिया हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर दिया हुआ है और यहाँ पे एक ब्लॉक को रखे हैं और पूछ रहे क्वेश्चन में वार्डन बाई फ्रिक्शन इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन जो मार लेगा तो वार्डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा। जैसे मानते हैं ये ब्लॉक यहाँ है तो ये ब्लॉक जो है ऐसे मूव होकर फिर यहाँ आ जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे ब्लॉक मूव करेगा तो मान लेते हैं ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंटी पैरेलल है, ठीक है, और म्यू नॉट दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसमें कॉमन मिस्टेक ये नहीं करना है कि डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर देंगे, ये वाला यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं कि जैसे ये यहीं से स्टार्ट हुआ है और एक चक्कर मार के यहीं पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो वर्डन इक्वल टू जैसे ये वाला फॉर्मूला होता है कि वर्डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो कर दो, यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स है, ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, क्यों वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो सेम है म्यू नॉट एम माइनस म्यू एम जी माइनस यू एम जी, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन हर जगह डायरेक्शन अलग है, यहाँ इस डायरेक्शन में है, यहाँ इस डायरेक्शन में है, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, तो हर जगह अलग है, तो इस कारण फ्रिक्शन जो है उस वेरिएबल फोर्स हो जाए, और वेरिएबल फोर्स पे ये नहीं लगेगा वर्डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये लगेगा जो अभी पहले डिराइव किए थे फोर्स इंटू पाथ लेंथ, फोर्स इंटू पाथ लेंथ, और यहाँ पे फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो माइनस ऑफ फोर्स इंटू पाथ लेंथ माइनस ऑफ फोर्स इंटू पाथ लेंथ, ठीक है। फ्रिक्स एन इक्वल टू एम जी है तो माइनस म्यू एम जी हो गया वर्डन बाई फोर्स, और इनटू ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr, तो इसका आंसर आएगा माइनस म्यू एम जी इंटू 2πr, माइनस म्यू एम जी इंटू 2πr, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है।
तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन वन कंप्लीट रोटेशन आ गया माइनस इंटू फोर्स इंटू पाथ लेंथ इक्वल टू माइनस म्यू एम जी इंटू 2πr, ठीक है। और अब वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज ऑन ए पार्टिकल जो है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज ऑन सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। उसका एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं यहाँ टी है, तो ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, ठीक है। ये 5 kg का ब्लॉक है और ये मान लेते हैं कंस्टेंट मोशन से नीचे जाएगा एच लेंथ मान लेते हैं नीचे जाएगा, ठीक है। और इसका टेंशन है 2t, तो ये टी लेंथ है, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो ये अगर एच लेंथ गया है तो 2t इंटू एच इक्वल टू टी इंटू 2h, ताकि 2th इक्वल हो जाए। तो ये एच लेंथ नीचे गया है तो ये 2h लेंथ ऊपर जाएगा, जैसे एक्सीलरेशन का होता था, ठीक है। और इसका नीचे वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी ऊपर 2v होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकालेंगे, पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ 5 kg जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये नीचे आएगा तो यहाँ पे टकराने से पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा, टकराते समय नहीं, टकराने से जस्ट पहले इसका क्या वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा नीचे ही फोर्स है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस 5gh, और यहाँ नीचे फोर्स लग रहा है mg और ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो माइनस 2g इंटू 2h प्लस यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन जो है वो ऊपर टेंशन t है, नीचे डिस्प्लेसमेंट h है तो माइनस 2th। अब ऊपर टेंशन t है, ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट है 2h, तो प्लस t इंटू 2h इक्वल टू, यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ ही पे यूज़ करना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में जो है 5 kg वाला भी आ जाएगा, 2 kg वाला आ जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ 5 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू 2v का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 2v हो जाएगा कंस्टेंट मोशन के कारण, माइनस इनिशियली रेस्ट पे था तो 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अब तो आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू अंडर 200/13, ठीक है। और NLM से अगर सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता था कि यहाँ पे दोनों का जो एक्सलेशन है वो ऊपर ही मान लेते हैं, तो t इंटू a1 प्लस 2t इंटू a2 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे t माइनस 20/2 नीचे 50 लगेगा और यहाँ पे नीचे 20 लगेगा, तो प्लस 2 इंटू 2t माइनस 50/5, तो टेंशन का वैल्यू 300/13 आ गया, ठीक है। अब एक्सलेशन निकालना है तो यहाँ पे एक में पुट कर देंगे तो एक्सलेशन जो है 10/13 आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट आया है तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s करेंगे तभी अंडर 200/13 आ जाएगा। पर ये सिर्फ समझने के लिए था, कहीं भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम वाला ही मेथड करना है, ये वाला मेथड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में फाइंड स्पीड ऑफ बी जस्ट बिफोर इट हिट द फ्लोर, बी का स्पीड निकालना है इसको फ्लोर से हिट करने से जस्ट पहले, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन टी मान लेते हैं तो ये भी टी हो जाएगा, तो ये 2t हो जाएगा, ये भी 2t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे 2t है, तो यहाँ पे अगर मान लेते ये नीचे h जाएगा तो ये जो है वो h/2 जाएगा, क्यों, क्योंकि h/2 इंटू 2t जो है h इंटू टी आ जाएगा और यहाँ भी h इंटू टी है, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम होना चाहिए कंस्टेंट मोशन के, तो ये h/2 डिस्प्लेस होगा, ठीक है। और इसका अगर वेलोसिटी भी v है तो इसका वेलोसिटी v/2 होगा, इसका एक्सीलरेशन अगर a है तो इसका एक्सीलरेशन जो है वो a/2 होगा कंस्टेंट मोशन के कारण। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, नीचे 100 लग रहा है और नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर दिया हुआ है, तो 100 इंटू 5 प्लस वर्क डन बाय टेंशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं वर्क डन बाय टेंशन तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए भी 0 हो जाएगा। अब इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम लिखना है, तो हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 10 इंटू v/2 का स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा √80, और ये जो वेलोसिटी आया है वो b का आया है, b का वेलोसिटी आएगा। और a का पूछेगा तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, a का अगर पूछेगा तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा √20, ठीक है। तो लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।